बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है कि जिन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो है गैसेस जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया। तो चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ ने किस तरह की जो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और इसके अलावा वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेटेड जो रीजंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है चार्ल्स लॉ और ये ने प्रेजेंट किया 1746 टू 1823। ठीक, तो चार्ल्स लॉ की जो वो है स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at a constant pressure। तो ये इसकी मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट प्रेशर की। इसको आप मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं, मैथमेटिकली आप लिखते हैं कि वॉल्यूम जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल साइन को जब आप हटाते हैं तो ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो वो क्या रहेगा आपके पास किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके अलावा अगर आप गैस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट लिखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ तो अब हम किस तरह लिखेंगे इसको, फर्स्ट कर लेते हैं कि V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है एट इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड तो इसमें आपके पास क्या होगा एंड V2 जो है वो चेंज वॉल्यूम है, चेंज वॉल्यूम एट टेम्परेचर एट चेंज टेम्परेचर T2। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इनिशियल स्टेट ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इसके बाद आपके फाइनल स्टेट क्या होगी इसकी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V ओवर T2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप राइट हैंड साइड जो वो कांस्टेंट के है इसमें दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये क्या आपके पास टू स्टेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है, इसलिए आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्राफिकली जो है वो शो करें कि अब तो चार्ल्स लॉ को हम ग्राफिकली किस तरह शो कर सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टेम्परेचर है आपके पास एक्स एक्सिस पे और ये आपके पास क्या है वॉल्यूम है V। तो यहां पे आपके पास क्या है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे आपके पास क्या है -300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्या है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, इसका क्या पर्पज है, और ये जो है आपके पास कि आप जिस तरह आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इस डॉटेड लाइन के बाद जो है जो डॉटेड लाइन ये शो करें कि ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर जो है वो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो हम बिहेवियर हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इस टेम्परेचर के
आने से पहले ही गैसेस क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट जो वो चेंज कर देते हैं और वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि थ्योरेटिकली क्या है, इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैसेस का वॉल्यूम क्या है, 0 है। और ये जो वो टेम्परेचर है, इट इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, ये 0 क्या है, ये एब्सोल्यूट 0 है, एब्सोल्यूट 0, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, -271 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन, इसको आप एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, या 0 डिग्री है ऑन केल्विन स्केल के ऊपर 0 केल्विन है। 0 केल्विन जो है ये वो एब्सोल्यूट 0 है कि जिसपे हम कहते हैं कि गैसेस की जो एनर्जीज हैं वो तमाम एनर्जीज क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, और वॉल्यूम जो है गैसेस का क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे ये रीजन पूछा जाता है कि why we can't study the behavior of gases at -273.6 degree centigrade। तो आप कहेंगे because at that temperature, before reaching that temperature, the gaseous particles becomes liquefied and so we can't study the behavior of the gases at that temperature। तो आप जिसको हम लिख लेते हैं ताकि आपका अक्सर आपसे अगर रीजन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये पॉइंट जो है वो नोट कीजिएगा, at it is impossible to study the behavior of gases at -273.16 degree centigrade because before reaching that temperature gases become liquefied। तो गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं और चेंज इनटू गैसेस। आप इसको ये भी कह सकते हैं, और चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे आप क्या करते हैं, बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपसे ये भी रीजन पूछा जाता है कि why we can't study the effect of temperature on solid and liquid as compared to gases। तो उसमें आप ये बताते हैं क्योंकि लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर एक तो उनके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, सेकंड ये होता है कि लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। सो दैट्स व्हाई द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड इज जो है वो क्या होता है, आप मिनिमम हो सकते मिनिमम होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ गैसेज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है, लार्ज वो होता है, आप उसको इजीली जो है वो प्रोमिनेंट इम्पैक्ट आता है टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम ऑफ द गैसेज पर। ठीक है, तो एक रीजन आपके पास ये है। सेकंड रीजन आपसे पूछा जाता है, इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स have compact structure and lack of intermolecular spaces, so the impact of change in temperature on the volume of the solids and liquids is minimum या negligible is negligible। ठीक है, in solid liquids have compact structure and lack of intermolecular spaces, so the impact of change in temperature on the volume of the solids and liquid is negligible। But in gases, because there are larger intermolecular spaces, so that's why by changing the temperature, the volume of the gases is also changed।
तो इसके अलावा अब आप ये बताते हैं कि टेम्परेचर की चेंज की वजह से वॉल्यूम भी क्यों चेंज आता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, according to the kinetic molecular theory, by decreasing the temperature, which by decreasing the temperature it decreases the average kinetic energy of the particles या of the gases, resultantly या as a result the average molecular velocity is also decreased. So the volume of the gas is also reduced. ठीक है। So according to kinetic molecular theory, by decreasing the temperature, it decreases the average kinetic energy। हम अच्छी तरह जानते हैं कि kinetic molecular theory में कि जो गैसेस पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एज अ रिजल्ट जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपसे इस तरह के जो रीजंस हैं वो पूछे जाते हैं, और आप 5 ईयर में देखें तो आपसे जो है वो रीजंस पूछे गए, तो आप उनका जो है वो इन पॉइंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। अब हम चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियरफाई हो सके। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक प्रॉब्लम आपकी बुक में गिवन है। प्रॉब्लम क्या है आपके पास बुक में, उसका जो डेटा है वो क्या है, डेटा जो है वो वॉल्यूम जो है V1 जो है वो 3.8 क्यूबिक डेसीमीटर है, टेम्परेचर आपके पास इनिशियल है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपके पास आपने क्या किया, उस एक बालून है उसका इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है 3.8, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उस बालून को आपको कहा गया कि आपने रेफ्रिजरेटर में रखा और वहां पे टेम्परेचर जो चेंज टेम्परेचर आपने किया वो क्या किया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे जो चेंज वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, तो आप सबसे पहले इन टेम्परेचर को याद रखिएगा, 273 इसमें प्लस करें तो ये आपके पास क्या आएगा केल्विन में, तो ये आपके पास आ रहा है 308 केल्विन, और इसमें आप 273 प्लस करें तो ये आपके पास 278 केल्विन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आपने अब इसमें आपने टू स्टेट फॉर्म ऑफ जो चार्ल्स लॉ यूज करना है, सॉल्यूशन जो है वो टू स्टेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दी टू स्टेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स जो है वो चार्ल्स लॉ आपके पास क्या है, ठीक है, टू स्टेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। आपको क्या चाहिए, V2 चाहिए, तो आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, आप इन वैल्यूज यहां पुट कर लें, तो यहाँ पे आपके पास V2 क्या हो जाएगा V1 T2 ओवर T1। तो V2 आपके पास V1 क्या था 3.8, T2 आपके पास 278 है, और ये क्या है 308 केल्विन, ठीक है। ये भी केल्विन है आपके पास, ये क्या है क्यूबिक डेसीमीटर, ये केल्विन केल्विन से कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आंसर जो है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 278 डिवाइडेड बाय 308, ठीक। तो ये 3.42 क्यूबिक डेसीमीटर है, ठीक। तो आपने देखा वो टेम्परेचर को हमने क्या किया, कम किया, तो इससे क्या हुआ, जो गैस का जो वॉल्यूम है बालून में वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे रिलेटेड आपके पास बुक में भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल गिवन है, 5 ईयर में गिवन है, आप उनको जरूर सॉल्व करें ताकि आपका जो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।